हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग रियली वेल नहीं हो तो तुम्हें वेल कर देता हूँ। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा इसमें ढक लेता हूँ अपने आप को ज़रा। ज़्यादा धूप भी सही नहीं रहती ना, थोड़ी बहुत ले ली वो ठीक है। और अरे ज़्यादा हो गया यार, क्या है। हाँ तो भाई, और बताओ जी, क्या हाल चाल सबके? मज़े में रहा करो, मज़े में। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत परेशानी सब साथ में मिलकर देख लेंगे, ठीक है जी। तो भाई नाश्ता वाश्ता करके थोड़ी वीडियो एडिट करके नीचे अब ऊपर आया था। मैंने सोचा थोड़ी धूप ले लेते हैं, धूप बहुत दिनों बाद निकली है तो सोचा थोड़ी सनलाइट ले लेते हैं, विटामिन डी। ठीक है, क्या होता है सनलाइट से, क्या मिलता है? विटामिन डी। जिनको नहीं पता था, क्यों नहीं पता था? ठीक है, तो भाई जैसे अभी मैं बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में एक तो शोर इतना मचाते हैं ना ये लोग। तो भाई मैं बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में एक वो आ रहा था टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो जैसे भाई देखो, हम कुछ भी काम करने की सोचते हैं, है ना। देखो जैसे मैं अगर कुछ नया करने की सोचूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, पहले मैं उसमें बिगिनर हूँ, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ी ना एक्सपर्ट बन जाऊँगा मैं। जो भी कोई नया काम स्टार्ट करेगा वो पहले बिगिनर होगा, चाहे बिजनेस जॉब कुछ भी हो, ठीक है। सो बिगिनर वाला फेज़ एक सबको उससे जाना पड़ता है, ठीक है। तो लोगों को बिगिनर वाला फेज़ जॉब में ठीक है, जॉब में चल जाता है, ठीक है, उतनी कंप्लेन नहीं करते। बट जब उन्हें कुछ अपना करने का होता है, ठीक है, जो मतलब उनका दिल कह रहा है करने का, और जब वो उसको करते हैं तब उन्हें वो बिगिनर फेज़ ऐसा लगता है कि यार गलत कर रहा हूँ मैं, शायद गलत चीज़ पकड़ ली मैंने, है ना। तो वो जो फेज़ है बिगिनर वाला, उसको तुम वो मत समझना कि तुम्हारा डाउनफॉल है वो, ठीक है। कोई भी पहले ही एक्सपर्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम बिगिनर हो तो तुम कंपैरिजन करना बंद करो, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें पता दिक्कत क्यों होती है बिगिनर में? क्योंकि तुम कंपैरिजन करते हो उन लोगों से जो पहले से ही कई सालों से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो तुम किसी फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी, मैं समझ लो, चलो तुम डांसर हो, ठीक है। तुम कर रहे हो 10 साल से डांस कर रहे हो रोज़, है ना, कोरियोग्राफर हो तुम, बढ़िया, है ना। 10 साल से तुम एक ही काम कर रहे हो। कोई नया बंदा आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारे बराबर का नहीं होगा, टक्कर का, है ना। तो अगर वो नया बंदा तुम्हारे साथ कंपैरिजन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा उसके, वो तुम्हारा बराबरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तुम भी अपने आप को उस पर रख के देखो, ठीक है। बट वो जो दूसरा बंदा है वो अगर 2-3 साल लगा देगा, ठीक है, हो सकता है फिर वो टक्कर दे 10 साल वाले को, बट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। वो जो फेज़ है वो निकालने पड़ेंगे, 2-3 फेज़ होते हैं बहुत ख़राब वाले वो ठीक है, ख़राब वाले एज इन उसमें जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो बोलेंगे उल्टा सीधा, ठीक है। क्लोज्ड वंस वो उल्टा सीधा बोलेंगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, जैसा तुम रिज़ल्ट चाहोगे वैसा नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि व्हाट शुड हैपन और व्हाट एक्चुअली हैपन्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए और क्या एक्चुअली में होता है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक बुक बताई थी मैंने, एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है। तो उसमें एक चार्ट है, तो जो व्हाट शुड हैपन वाली लाइन है वो जा रही है ऐसे लीनियर, ठीक है, लीनियर। और व्हाट एक्चुअली हैपन्स वाली क्या है, वो एक्सपोनेंशियल ऐसे जा रही है, ठीक है, नीचे से होते हुए, लीनियर वाली लाइन के नीचे से होते हुए फिर वो ऊपर कर जाती है, उसे लीनियर वाली को मतलब पार कर जाती है। तो उससे क्या बताया गया है, सेम टाइम में जैसे तुमने 1 साल करा और 1 साल जो ऐसा कर्व चल रहा है, 1 साल बाद बूम आता है, ठीक है। तो तुम्हें बस उस बूम का इंतज़ार करना है कि कब वो क्लिक हो जाए
ठीक है। और वो क्लिक ज़रूर होगा, क्योंकि अगर तुम अपने काम में क्वालिटी रख रहे हो, और क्वांटिटी और क्वालिटी एट द सेम टाइम, ठीक है। क्वांटिटी किस लिए? कंसिस्टेंसी। और क्वालिटी किस लिए? थोड़ा लेवल दिखाने के लिए अपना, है ना। थोड़ा क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी ऊल जलूल डाल दिया, ठीक है। वैसे लोग कहते हैं कुछ भी डालो, बट एक अपनी डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, है ना। किसी की तुम बुराई नहीं कर रहे, ऐसा कुछ तो ऐसे करके संभल के थोड़ा बनाना चाहिए, ठीक है। तो भाई यही कहूँगा मैं, डोंट बी शाय टू बी अ बिगनर। अगर बिगनर ही नहीं बनोगे तो एक्सपर्ट कैसे बनोगे, ठीक है। यही है। अगर तुम बिगनर बनना वो नहीं कर रहे अफोर्ड, तो तुम उसमें एक्सेल नहीं करोगे, एक्सेल नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा उसमें फिर। अगर तुम बिगनर बनना अफोर्ड नहीं कर रहे, लोगों से पूछना अफोर्ड नहीं कर रहे, कि मतलब तुम नए हो, तुम पूछने में भी घबरा रहे हो फिर, है ना। तुम अपने चौधरी पन्ने में हो, मैं क्यों पूछूँगा उससे। देखो तुम अभी नए हो, तुम उसमें सीखना है, तो सीखोगे किससे? जो पहले से उसमें कुछ कर चुका है, ठीक है। तो उनका मैंने वो है ना, ब्रूस ली की एक सेइंग है, मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब हर 5-6 वीडियो के बाद वो आई जाती है लाइन मेरे उसमें। तो ब्रूस ली की एक सेइंग है, मतलब ब्रूस ली ने कहा था कि अब लोगों की अच्छी चीज़ें ऐड करो और अपना कुछ यूनिक उसमें ऐड कर दो, ठीक है। लोगों की अच्छी चीज़ें लो और उसमें अपना कुछ यूनिक वे ऐड करो, तुम्हारी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी। बस यही करना है तुम्हें, किसी भी फील्ड में हो, जितने भी लोग हैं उनकी सबका वो लो, क्या सोच रहे हैं वो, सबका फीडबैक लो, फिर उन फीडबैक के ज़रिए तुम्हारा दिमाग चलेगा, फिर अपना कुछ उसमें यूनिक ऐड करो, ठीक है। फिर तुम्हारा कुछ अलग बन के क्रिएट होगा, यही है, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल ले लो कोई भी, जैसे क्रिकेट है, इतने सारे लोग खेलते थे, है ना। तो कितने लोग आए, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ये सब दो, है ना। और विराट कोहली आया फिर, तो विराट कोहली उन सबको देख के तो बड़ा हुआ होगा, है ना। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इन सबको देख के बड़ा हुआ होगा, ठीक है। इन सब के साथ तो खेला है, चलो और पुराने ले लो, सुनील गावस्कर, कपिल देव, इन सबको देख के बड़ा हुआ होगा। बट उसने फिर अपना कुछ यूनिक वे ऐड करा उसमें। यूनिक वे क्या? उसका जो एग्रेसिव नेचर है खेलने का, जो उसका यूनिक तरीका है खेलने का, है ना, वो उन्होंने ऐड करा, तो उसकी एक अलग पर्सनैलिटी बनी है। रोहित शर्मा है, वो चिल मोड वाला है ना उसका अलग यूनिक वे है, ठीक है। देखो क्रिकेट सब खेल रहे है ना, सब क्रिकेट में सब पता है, कॉपी बुक है, ये है, ऐसे करके खेलते हैं, बट सबका अपना अपना यूनिक वे है खेलने का, ठीक है। कभी कोई फिनिशर बनता है, कभी कोई ओपनर बनता है ना। तो यही है, किसी भी फील्ड में अपना कुछ यूनिक ऐड करो, दूसरों से सीखो, तो हो जाएगा। और बिगनर बनने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। डोंट बी शाय टू बी अ बिगनर, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यू विल बी एक्सपर्ट इन इट, ठीक है। इफ़ नॉट एक्सपर्ट यू विल बी एक्सपीरियंस्ड इन इट, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस जो है बहुत कुछ बयां कर देता है अपना आप ही, ठीक है। एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है जी। चलो जी, आज के लिए यही था मेरे पास तुम्हारे लिए बताने को, और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन मज़े लेते रहो, ठीक है। मज़े लेते रहो, बस धूप में बैठे रहो ऐसे, सनस्क्रीन लगा के, पानी पीते रहो, बढ़िया खाना खाते रहो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ, क्योंकि अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फैमिली का कैसे रखोगे, और मेरा कैसे रखोगे, मेरा कैसे रखोगे। आज तो डंडा भी लेके बैठो, जल्दी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वैसे डंडा में बंदरों के लिए लेके बैठा हूँ, कभी कभी बंदर आ जाते हैं यहाँ पर, तो डंडा तो उनके लिए, तुमसे तो प्यार करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ढंग से दूँगा तुम्हें, ढंग से, ठीक है। चलो जी, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।